अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ की वापसी के लिए इमरान खान भी जिद पर अड़ गए। कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए खुद भी बरतानिया जाना पड़ा तो जाऊंगा और वजीर आजम बोरिस जॉनसन से भी बात करूंगा। हर हरबा इख्तियार करूंगा, मगर नवाज शरीफ को हर कीमत पर वापस लाकर अदालतों में घसीटूंगा। अपोजिशन पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए 15 जनवरी 2021 तक नवाज शरीफ पाकिस्तानी जेल में होंगे। उधर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली में तब्दीली, मरियम नवाज के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। ये हैं दोस्तों हमारे आज के मौजूद जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, नवाज शरीफ की मुतनाज़िया तकरीरों पर वजीर आजम इमरान खान ने जिद पकड़ ली है और वाज़े ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए उन्हें अगर बरतानिया भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे, मगर नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर जेल में डालेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू की गई लड़ाई में खुद खत्म करूंगा, मुल्की इदारों को निशाना बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने दबंग ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इस लड़ाई को शुरू तो कर लिया है, मगर इसके अपने इत्तेहादी भी दरअसल इसके साथ नहीं हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर जरदारी का नाम आने से मुस्लिम लीग नून की इत्तेहाद की कोशिशें बेसूद साबित होने लगी हैं और अब इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून से कोसों दूर चला गया है। आर्मी चीफ के पास मामला जाने के बाद एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग तो खत्म हो गई है, ताहम अंदरूने खाना लावा उबल रहा है और खिचड़ी पक रही है और ये लावा किसी भी वक्त फट सकता है। पाकिस्तान की सियासत में इससे बड़ा जंगी महाज आज तक नहीं देखा गया। तारीख गवाह है कि कोई भी हुकूमत खत्म होती है तो इसके खिलाफ केस बनाए जाते और मुखालिफिन को ऐसा इशारा दिया जाता कि वो मुल्क से भाग जाने में ही आफियत समझने लगता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार की म्यूजिक चेयर पर दोनों बारी बारी आते रहे और मुल्की वसाइल को लूट कर जिला वतनी की जिंदगी गुजारते रहे। मुल्की दौलत लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई गईं और दोबारा अवाम और जमहूरियत का नाम लेकर इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता हमवार किया जाता रहा। मगर अब की बार किस्मत ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत उनके इत्तेहादियों के साथ अजीब खेल खेला है। अब की बार डोर इमरान के हाथ में है, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तिगनी का नाच नचाने का अज़म कर चुके हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी और उन्हें सजा देने की बहस छिड़ी हुई है और इस मामले पर हुकूमत की तरफ से संजीदा इक़दामात शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुंह पर हाथ फेर कर नवाज शरीफ को ललकारने का मतलब वाज़ेह है कि खान बिगड़ गया है, अब मुल्क लूटने वाले किसी शख्स या जमात की खैर नहीं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत बरतानिया को खत लिख दिया गया है, जबकि हुकूमत वज़रा की तरफ से नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख भी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक नवाज शरीफ को पाकिस्तानी जेलों में वापस लाया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून भी खामोश नहीं बैठी, बल्कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मरियम नवाज को नया टास्क दे दिया गया है। गोया मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है और इत्तेहादियों पर भरोसा करने की बजाय खुद किरदार अदा करने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने नायब सदर मरियम नवाज को मुतहर्रिक करके हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मरियम नवाज को पीडीएम जलसों के अलावा पार्टी की सतह पर मजीद मुतहर्रिक और फाल करने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज 25 अक्टूबर को कोयटा में होने वाले पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत के लिए 24 अक्टूबर को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होंगी। मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी ज़ीशान मलक समेत 10 रहनुमा कोयटा रवाना होंगे। मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के माबैन तवील टेलीफोनिक मुशावरत हुई, जिसमें हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को लंदन से वापस पाकिस्तान लाने के बरतानवी हुकूमत को लिखे गए हुकूमती खत गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात 25 अक्टूबर के जलसे की तकरीर के मंदरजात और इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के साथ
मामलात मजीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। पार्टी जराए का कहना है कि नवाज शरीफ ने आइंदा माह की 15 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात की निगरानी की जिम्मेदारी भी मरियम नवाज को सौंप दी है। अपोजिशन रहनुमाओं का दावा है कि 25 अक्टूबर को PDM का कोयटा में मुनक्किद होने वाला जलसा अवामी मसाइल के हल के लिए बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। PDM मुल्क में जमहूरियत की बहाली, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम, मीडिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की बालादस्ती और आम आदमी को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां है। 25 अक्टूबर का PDM कोयटा जलसा अवामी मसाइल के हल के लिए बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। कारकुन जलसा आम में अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं ताकि अवाम के मसाइल से नाबल्द सिलेक्टेड हुक्मरानों से जान छुड़ाई जा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और वो 15 जनवरी 2021 तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक कोट लखपत या किसी और जेल में होंगे। नून लीग में खींचातानी हो रही है और बहुत जल्द तकसीम हो जाएगी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देते थे। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ से वो पैसा वापस करवाएंगे जो उन्होंने गरीबों का लूटा। शिबली फराज ने कहा कि नून लीगी रहनुमा और इनके साबिक वज़रा सब नैब ज़दा हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो उन्होंने इदारों की तरफ तोपों का रुख मोड़ दिया। जलसे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुए तो ओझे हथकंडों पर उतर आए। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन वाले जनवरी में हुकूमत जाने की बातें कर रहे हैं लेकिन साल नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि नून लीग के दरबारी रोज झूठ बोलते हैं और झूठ उनकी घुट्टी में शामिल है। ये खुद को सियासत का शाही खानदान समझते हैं। सिंध कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मुतालिक वजीर इत्तलात ने कहा कि वाकई की फुटेज सबने देख ली है। सफदर अवान बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गाड़ी तक गए। सफदर अवान को पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया और उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। मरियम नवाज के आज के बयानात में भी तजाद था। शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत और नून लीग के बयानात में कोई जोड़ नहीं। मुझे लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इनसे वालदा का बदला लिया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इमरान खान के अज़म की तरफ। वजीर आजम का कहना है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए खुद बरतानवी वजीर आजम के पास भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, जबकि वजीर आजम की भी पूरी कोशिश है कि हर सूरत में नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। खासतौर पर नवाज शरीफ की हालिया तकारीर के बाद हुकूमत उन्हें वापस लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान ने बरतानिया से नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया है। अब इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत पड़ी तो बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से खुद बात करूंगा। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके रिजर्व आवर में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखने का फैसला किया। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इकदामात किए जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ा बना रही हैं, लेकिन हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। दोस्तों, देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अब नवाज शरीफ को कब तक वापस वतन लाने में कामयाब होती है। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।